साप्ताहिक चर्चा। साप्ताहिक चर्चा उसको कहते हैं जो सप्ताह में किसी एक दिन हम लोग किसी एक जगह पे तय करते हैं। यानी कि अगर एक मोहल्ले में हम लोग 50-60 गुरु भाई गुरु बहन हो जाते हैं तो हम लोग बाकी के 6 दिन अब जहाँ भी समय मिलता है अपने गुरु की बात कर लेते हैं और एक दिन ऐसा रखते हैं ताकि कम से कम इस छोटे से एरिया में जो हम लोग हैं एक जगह बैठकर अपने गुरु शिव की बात भी कर लें और कहाँ और महादेव की बात हम कर सकते हैं इस पर भी विचार कर लें। और अगर इन 6 दिनों में आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ा है जो मतलब पहले से शिव शिष्य नहीं है तो आप कोशिश करते हैं कि साप्ताहिकी चर्चा में उनको भी बुला सकते हैं। मासिक चर्चा जैसा साहब ने तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, लेकिन बहुत लोगों ने अपने मन से ही कहा कि साप्ताहिकी में नहीं हो पाएगी तो हम महीने में एक बार करेंगे। ये लोगों ने खुद ही तय कर लिया। क्या साहब हरिनानंद जी ने मासिक चर्चा के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। अब हम लोग आते हैं संगोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ होता है संगोष्ठी, एक साथ गोष्ठी करना, एक साथ बैठना। उन्होंने कहा कि आपका गुरु एक है, उस गुरु पे चलने का रास्ता एक है। ये तीनों सूत्र देने वाले शिव के शिष्य हरिनानंद एक हैं, उनका साथ कदम कदम पे देने वाली दीदी नीलमानंद जी एक है। तो उन्होंने कहा कि संगोष्ठी यानी छोटी छोटी बैठक अगर आप करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि उन बैठकों में बैठक या संगोष्ठी लगभग एक ही है। उन बैठक या संगोष्ठियों में हम सबको किस भाव से आके बैठना चाहिए। हमारा मंत्र एक हो। कौन है हमारा मंत्र? क्या है हमारा मंत्र? शिव मेरे गुरु हो जाएं, इसके सिवा और क्या है? हम सब के मन में ये भाव हमारे हृदय में संचरित हो, मतलब कि फैले। क्या? कि शिव मेरे हैं। एक भाव, एक मंत्र और एक ही मंत्रणा की सभा, यानी जहाँ सब बैठ के एक भाव से अपने गुरु की बात कर सके। ऐसा नहीं कि इन्होंने संगोष्ठी का समय लिया है तो हम इनका साथ नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे किसी ने लिया हो, मेरे गुरु शिव की बात वहाँ होगी, हमको जरूर वहाँ जाना चाहिए। ये आदमी मुझको पसंद नहीं है तो अब ये जो कहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये भावना हम लोग को छोड़नी होगी, इससे थोड़ा ऊपर उठना होगा। ठीक है, अपने परिवार में किसी से नहीं बनता है तो मत जाइए उसके घर, लेकिन अगर महादेव का काम है तो आपको हमको जरूर उसमें